हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ वाउचर्स इन जीएसटी। सर्कुलर नंबर 243 इशूड बाय सीबीआईसी क्लैरिफाई दीज क्वेश्चंस। बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वाउचर्स के ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या होगी। आइए बात करते हैं। अगर आपका वाउचर एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है एंड आरबीआई के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, इस तरह के केसेस में आपका वाउचर मनी कंसीडर किया जाता है और मनी के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। सेकंड केस, अगर आपका वाउचर एक नॉन प्रीपेड वाउचर है एंड नॉन प्रीपेड वाउचर होने की वजह से उसे एक्शनेबल क्लेम कंसीडर किया जाता है और शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिस्ट के अंदर फॉल करता है एक्शनेबल क्लेम, जिसकी वजह से एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, कुछ केसेस और आते हैं, आइए बात करते हैं। फर्स्ट केस, टैक्सेबिलिटी ऑफ वाउचर इन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मॉडल। इसके अंदर अगर आपका वाउचर B2B ट्रांजेक्शन के थ्रू कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उस केसेस में उसे प्योरली ट्रेडिंग माना जाता है और टैक्सेबिलिटी नहीं आती। सेकंड, कमीशन एंड फीस ऑन इशुएंस ऑफ वाउचर्स। अगर आप कोई भी सर्विसेज ऐसी दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको वाउचर इशू करने की वजह से कमीशन मिल रहा है तो कमीशन ही टैक्स होगी, वाउचर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड केस, अनरिडीम्ड वाउचर्स। अगर कोई भी वाउचर्स अभी तक रिडीम नहीं हुए हैं तो उनके रिडेम्पशन से पहले उनके इशुएंस पे कभी भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें।